तो फाइनली दोस्तों 3 साल 9 महीने और 15 दिन के इंतजार के बाद हम सबको देखने को मिलने वाला है मिर्जापुर का सीजन 3। तो चलिए जल्दी जान लेते हैं कि मिर्जापुर के अंदर करंट सिचुएशन क्या चल रही है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं मकबूल से कि आखिर मकबूल ने अभी तक क्या किया है। मकबूल ने किया है शुरू से अभी तक कालीन भैया की बहुत ही वफादारी से रक्षा। उसके अलावा लास्ट में कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मकबूल भैया ने हमारे सबसे फेवरेट कैरेक्टर को यानी कि दादाजी को जो है वो खत्म कर दिया है। अकेले बस मकबूल ने नहीं मारा, उसका बरोबरी का साथ दिया है बीना भाभी ने। और एक बात याद रखना, जिस दिन भी कालीन भैया को इस बार में पता चलेगा ना तो कालीन भैया एकदम सटीक इसका बदला लेने वाला है। और ये चीज आई थिंक कि सीजन 3 के अंदर होने वाली है क्योंकि आसार उसी तरीके से दिख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं शरद के बारे में। शरद एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही ज्यादा चालाक है क्योंकि ये इंसान वही है जिसने कालीन भैया को ये बताया था कि भाई तेरा लड़का तुझे मारने को आ रहा है, जिसकी वजह से होगा ये कि अगर दोनों में से कोई एक भी मरा तो शरद तो सेफ है भाई। सेफ जोन में खेल के वो अब वो इंसान बन चुका है जिसके ऊपर कालीन भैया आंखें बंद करके विश्वास करने वाला है। और यही चीज कालीन भैया को बहुत ही ज्यादा महंगे में जाने वाली है क्योंकि भरोसा तो वही लोग तोड़ते हैं ना जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा भरोसा होता है। वही दूसरी तरफ दोस्तों त्यागी परिवार की बात कर ले तो त्यागी परिवार के अंदर क्या चल रहा है। त्यागी परिवार के अंदर ये चल रहा है कि एक बाप की ईगो की वजह से 2 जुड़वा भाइयों ने एक दूसरे में से किसी एक को जो है वो खत्म कर दिया है। अभी हम सबको दिखाया तो गया है कि बड़ा भाई जिंदा है, मगर हम सब यही चाहते हैं कि छोटा भाई जिंदा रहे। ऐसा क्यों मुझे नहीं पता क्योंकि जब सीजन 2 रिलीज हुआ था तब हम सबको यही लगा था कि भाई छोटा भाई जिंदा है, वो बड़े भाई की एक्टिंग कर रहा है। अब ये चीज कहाँ तक सही है ये तो सीजन 3 के अंदर पता चलेगा। लेकिन एक बात और कि जिस तरीके का ये मिर्जापुर जो शो है ना उस हिसाब से बड़ा भाई का जिंदा रहना जरूरी है क्योंकि उसको बदला लेना है। किसी के साथ भाई गुलछलरे नहीं उड़ाने हैं, जिसकी वजह से बड़ा भाई को तो मैं अभी प्रेफर करूंगा। पहले मुझे लगता था कि भाई छोटा भाई जिंदा रहे। और जिस तरीके से मेरी चॉइस बदली, आई होप कि आप सभी की भी चॉइस बदल जाए और उसके साथ साथ क्रिएटर्स की भी चॉइस बदल जाए जो कि हम सबके लिए अच्छा होगा और इस सीरीज के फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते गुड्डू भैया के बारे में। तो गुड्डू भैया ने अपना बदला जो है वो पूरा कर लिया है। अपने भाई का और स्वीटी का जो बदला था उसने उसको पूरा किया है मुन्ना भैया को मारकर। और यही कांड पूरा करने के बाद वो तुरंत पहुंच जाते हैं कालीन भैया के घर पे मिर्जापुर की गद्दी पर बैठने के लिए। जैसे कि गुड्डू भैया को ऐसा लगता है कि भाई सब खत्म, आई एम द किंग, बट इट्स नॉट अ ट्रू क्योंकि अभी भी कालीन भैया जिंदा है और कालीन भैया क्या करने वाले हैं वो उसका अंदाजा किसी को नहीं है। और टीजर देखने के बाद तो हम सबको पता चल ही गया ना कि घायल शेर है भाई, वो कुछ भी कर सकता है। और अभी बात निकल ही गई है हमारे घायल शेर के ऊपर यानी कि कालीन भैया के ऊपर, तो बात कर ही लेता हूँ। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उस हिसाब से देखा जाए ना तो सबसे बुरी किस्मत है कालीन भैया क्योंकि इधर अपने बाप को चिता पे लिटाने के बाद अब उसको अपने बेटे को भी चिता पे लिटाना है। इससे बुरा और क्या ही हो सकता है कालीन भैया के लिए। आई थिंक इससे बुरा भी हो सकता है क्योंकि जिस हालत में कालीन भैया है फिलहाल में, कालीन भैया अपने बेटे को आग नहीं दे सकता। सच में कितनी बुरी किस्मत है भाई उसकी। वही दोस्तों बीना भाभी की बात कर रहे तो बीना भाभी ही है जिसका प्लान फुल टू वर्क कर रहा है। उसको चाहिए कि अपने बेटे की सेफ्टी और वो उसको मिल रही है क्योंकि बच्चे को संभालने के लिए उसके बाप भी तो बहुत है। हाँ मुझे पता है, मैं समझ रहा हूँ कि कुछ कम हो चुके हैं मगर अब तीसरा सीजन शुरू होने वाला है तो उसके अंदर तो बच्चे के लिए और नए नए पापा आते रहेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।